स्वागत है दोस्तों आपका संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के भाग 2 में। बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रपति कौन था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था। दोस्तों सर्वधर्म समभाव की बात कौन कहते थे, तो वो कहते थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था भारतीय धर्मनिरपेक्षता को वे सर्वधर्म समभाव कहा करते थे। नेक्स्ट 32वां प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल दोस्तों 1986 में पारित किया था। कब पारित किया था? 1986 में। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। दोस्तों भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये केंद्र सरकार में निहित है। किसमें? केंद्र सरकार में निहित है। नागालैंड की राजभाषा क्या है, तो दोस्तों नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए थे। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। कितने बनाए थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की सरकार है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार है। किस प्रकार की? संघीय व्यवस्थापिका वाली सरकार है। नेक्स्ट, किस देश ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू किया। तो दोस्तों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू करने का कार्य स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया था। अगला दोस्तों 39वां प्रश्न, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है। दोस्तों सामाजिक न्याय की बात की जाए तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 15 में सामाजिक न्याय के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया है। तो दोस्तों ये सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को प्रस्तावना में मुखरित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। दोस्तों महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह किया जाता है। जनमत संग्रह के माध्यम से जनता की राय को जाना जाता है। किसने कहा था? अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और अच्छा बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। दोस्तों यहाँ बड़ा नहीं, तो ये कहा था अरस्तु के द्वारा। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों कागजी नोट की बात करें भारत में तो ये इसका पूर्ण अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, आरबीआई के पास है। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना किस प्रकार का कर्तव्य है। तो दोस्तों सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना एक नागरिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी थे। किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई। दोस्तों जनहित याचिका की अवधारणा जो है ये अमेरिका में उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी। दोस्तों स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत जो था उसमें 565 रियासतें सम्मिलित थी। कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें ब्रिटिश भारत में सम्मिलित थी। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित पत्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषय जो होते हैं उनकी विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित पत्र जो होता है उसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? उसे श्वेत पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। जब भारत एक गणतंत्र बन गया तब परमवीर चक्र का स्थान किसके स्थान पर आया। दोस्तों जब भारत स्वतंत्र बना तब परमवीर चक्र जो है ये विक्टोरिया क्रॉस के स्थान पर आया। यानी परमवीर चक्र के स्थान पर पहले विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था, उसके स्थान पर परमवीर चक्र आ गया। अगला प्रश्न, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से लगकर घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसके माध्यम से मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला प्रश्न 52वां प्रश्न, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों कटौती प्रस्ताव जो है इसका उद्देश्य होता है बजट प्रस्ताव के खर्चे में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, कटौती प्रस्ताव का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई थी? तो ये पंचायती राज व्यवस्था भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत रखी गई है। वारंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वारंट का अर्थ होता है न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का आदेश वारंट कहलाता है। वारंट किसे कहते हैं? न्यायालय के द्वारा जारी किया गया एक गिरफ्तारी का आदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। 56वां प्रश्न, किन राज्यों में लोकसभा की सीटें मात्र एक हैं? तो दोस्तों मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में। कौन कौन से में? मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, तीनों में मिलाकर एक ही सीट लोकसभा की है। अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ। दोस्तों जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए संविधान की किस अनुच्छेद में प्रस्ताव को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो दोस्तों जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए भारतीय संविधान में इसे राज्य सूची में रखा गया। कौन सी सूची में? राज्य सूची में रखा गया। अगला प्रश्न 59 नंबर का प्रश्न दोस्तों, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो दोस्तों संघ के मंत्रिपरिषद में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। संघ की जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी थी? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी? तो वो दी थी दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश ने धर्म स्वतंत्रता को मंजूरी दी थी, ये दिसंबर 2020 में दी थी दोस्तों। इसी धर्म से संबंधित 26 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित। तो इसमें शादी या अन्य धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण कराने वाले को 10 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया। ये बिल दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 का स्थान लेगा। किस स्थान पर रहेगा ये? धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 के स्थान पर। तो दोस्तों मेरी मेहनत पसंद आई, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।